गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एग्जाम्पल के बारे में, ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल था, उसके बारे में डिस्कस किया। अब उसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें भी ग्रुप की कंडीशन पूछिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सभी मैट्रिक्सों का समुच्चय, मैट्रिक्स दे रखी ए इक्वल कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दे रखी वेयर अल्फा बिलोंग टू आर। मैट्रिक्स गुणन के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है या फिर आबेली ग्रुप है। द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स किस प्रकार की दे रखी हैं, इस टाइप, वेयर अल्फा बिलोंग टू आर इज ए आबेली ग्रुप फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स गुणन के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए ग्रुप की 4 कंडीशन थी। सबसे पहले ग्रुप की 4 कंडीशन प्रूफ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कंडीशन होती है कि अगर किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स, इसमें से 2 मैट्रिक्स लोगे, कोई भी 2 मैट्रिक्स, कोई ये सेट जो मैट्रिक्स दे रखे इनका पहले कोई भी एक सेट बनाओगे, उसमें से कोई भी 2 मैट्रिक्स लोगे, अगर उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो जो एलिमेंट आएगा वापस किस में आना चाहिए, इसी में आना चाहिए। मतलब इसी प्रकार का एलिमेंट आना चाहिए, इसी प्रकार की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो वो किस में बिलोंग करेगा, इसी में। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कंडीशन में 3 एलिमेंट लेते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट से मल्टीप्लाई, दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसके बाद थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। मतलब ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनमें एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद है इन्वर्स की कंडीशन। ये जो मैट्रिक्स के टाइप्स दे रखे हैं, तो इनमें प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए कोई ना कोई एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसको अगर उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसी एक प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए अलग मैट्रिक्स होगी, जिसको उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तत्समक जो अवयव आएगा वो आना चाहिए। इसके बाद आबेली की कंडीशन, क्रम विनिमय। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले तो ये मानोगे सेट, लेट कोई भी एक सेट डिफाइन कर लिया जी, इसको मान लिया ए अल्फा से डिनोट करते हैं। लेट ए अल्फा मैट्रिक्स का सेट है, वेयर ए अल्फा किसके इक्वल है, ए अल्फा इक्वल है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसके इक्वल है, और अल्फा बिलोंग कर रहा है आर में से। ये कोई भी एक सेट डिफाइन कर लिया जी, जिसमें एलिमेंट इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। मतलब ए अल्फा कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए अल्फा की वैल्यू ये है, और अल्फा किस में से बिलोंग कर रहा, आर में से। अल्फा के स्थान पे बीटा लोगे तो बीटा भी किसका एलिमेंट आएगा, आर का। एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें अलग अलग। देन वी विल, तब हम सिद्ध क्या करेंगे, देन वी विल प्रूव दैट सेट G is a abelian group, is a abelian group for matrix multiplication,
तो अब हमें सिद्ध करना है कि जी क्या हुआ, एक आबेली ग्रुप होगा किसके लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आबेली ग्रुप प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी प्रूव करेंगे, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आबेली ग्रुप के लिए 4 कंडीशन तो किसके होंगे, ग्रुप की। इसके बाद 5th कंडीशन होगी आबेलियन की कंडीशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, तो लेट ए अल्फा ए बीटा बिलोंग टू जी। कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, किस में से, जी में से, ए अल्फा और ए बीटा। ए अल्फा वेयर ए अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए अल्फा इक्वल आएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये भैया ए बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए बीटा इक्वल आएगा कोस बीटा आ जाएगा माइनस साइन बीटा, या साइन बीटा आएगा कोस बीटा। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए बीटा की। तो मैट्रिक्स हो गई और अल्फा बीटा बिलोंग टू आर, अल्फा बीटा बिलोंग टू आर। अल्फा और बीटा दोनों ही क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। आर का मतलब है यहाँ पर रियल नंबर का सेट। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ए अल्फा डॉट ए बीटा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट्स आएगा वापस किस में आना चाहिए, इसी सेट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। ए अल्फा की वैल्यू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, कोस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा। इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट रो कोस अल्फा माइनस साइन, कोस अल्फा मल्टीप्लाई करोगे कोस बीटा से तो किसके इक्वल आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस का साइन आएगा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा आएगा इंटू कोस बीटा। माइनस यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। यही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो साइन अल्फा आ गया कोस बीटा आ गया, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन आएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। ये वैल्यू यहाँ से ये तो इनको मल्टीप्लाई किया तब है। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी
माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ से ये तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड वैल्यू यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा का, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, साइन एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और यहाँ से फिर से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो कोस एल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू। सिंस एल्फा और बीटा दोनों ही एलिमेंट किस में से थे, आर में से, एल्फा भी किस में बिलोंग कर रहा था, आर में से, और बीटा भी किस में बिलोंग कर रहा था, आर में, रियल नंबर थे। अगर दोनों दो वास्तविक संख्या हो, दोनों को ऐड करोगे फिर से क्या आएगी, एक वास्तविक संख्या, दिस इम्प्लाइज एल्फा बीटा बिलोंग टू आर, और इन दोनों को अगर ऐड किया तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया, एल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और इसको किसके इक्वल लिखा जा सकते हैं, ए एल्फा प्लस बीटा के, दिस इम्प्लाइज किसके इक्वल आ जाएगा, देन कौन सी कंडीशन, अगर एल्फा बीटा आर में से बिलोंग कर रहे हैं तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, देखो एल्फा के स्थान पर क्या आ गया, सिर्फ एल्फा प्लस बीटा ही तो आ रहा है, वहाँ पर एल्फा आर में से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, एल्फा प्लस बीटा आर, ये एलिमेंट किसका था, जी का, ये भी एलिमेंट था जी, यहाँ पर एल्फा आर में से बिलोंग करता है, और यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा आर, और तो सेम वही कंडीशन, कोस यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी वही वैल्यू आ रही है साइन, एल्फा के स्थान पर कितना चेंज हुआ, सिर्फ एल्फा प्लस बीटा, तो ये एलिमेंट फिर से किसका आ जाएगा, जी का, देन ए एल्फा डॉट ए बीटा बिलोंग टू, किस में बिलोंग करेगा, जी में से, इसके लिए कंडीशन लिख लेना, सिंस एल्फा बीटा आर रियल नंबर, एल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और यहाँ से अगर ये दोनों में एलिमेंट ए अल्फा और ए बीटा किस में बिलोंग कर रहे थे, जी में, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, तो ग्रुप की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो यही होती है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आए वापस किस में आना चाहिए, उसी सेट में, दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज satisfied, is satisfied in set G, समुच्चय G में समवर्ता गुणधर्म, समुच्चय G समवर्ता गुणधर्म का पालन करता है, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लिखा फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सेट से फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन थी एसोसिएटिविटी, साचरिता। एसोसिएटिविटी के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे। पहले 2 के लिए, पहले 2 के बीच ऑपरेशन कराएंगे, उसके बाद थर्ड के, इसके बाद पहले लास्ट वाले 2 के बीच ऑपरेशन कराएंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले से। लेट ए अल्फा ए बीटा ए गामा बिलोंग टू जी, ए अल्फा ए बीटा ए गामा बिलोंग टू जी। कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, किस में से? जी में से। वेयर ए अल्फा इक्वल आएगा किसके इक्वल? कोस अल्फा माइनस
साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। ए बीटा इक्वल आ जाएगा कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा, ये भी ए गामा। ए गामा इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल आएगा, कोस गामा साइन गामा माइनस साइन गामा कोस गामा, ये एंड एल्फा बीटा गामा बिलोंग टू आर। एल्फा बीटा गामा किस के एलिमेंट होंगे, आर के, मतलब एल्फा बीटा और गामा तीनों ही क्या होंगे, वास्तविक। ये तो तीनों एलिमेंट जी में से लिए, इसलिए जी में एलिमेंट इसी टाइप्स के हैं, तो यहाँ से अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले दो को मल्टीप्लाई, नाउ ए एल्फा डॉट ए बीटा मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे ए गामा से। देखो ए अल्फा डॉट ए बीटा को मल्टीप्लाई किया था हमने पहले में, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी, कोस एल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल आई थी। प्लस इसके बाद वैल्यू आई थी साइन एल्फा प्लस बीटा की इक्वल, यहाँ से वैल्यू आएगी साइन एल्फा प्लस बीटा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कोस एल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू है ए एल्फा डॉट ए बीटा को मल्टीप्लाई। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है ए गामा से। ए गामा की वैल्यू है कोस गामा माइनस साइन गामा, यहाँ से आ जाएगा साइन गामा आएगा कोस गामा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एल्फा एल्फा प्लस बीटा प्लस आएगा गामा, ये वैल्यू है। यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाली है साइन एल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस गामा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और कोस यहाँ से आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा, पहले ये दोनों ऐड होंगे, इसके बाद गामा, ये वाली वैल्यू, ये मैट्रिक्स आ जाएगी अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई। अब एल्फा बीटा क्या है, एल्फा बीटा गामा तीनों वास्तविक संख्या हैं, और वास्तविक संख्याएं हमेशा क्या करती हैं, साचारित नियम का पालन करती हैं, एसोसिएटिव। वास्तविक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, योग संक्रिया के लिए सदैव साचारित, मतलब पहले इन दोनों को ऐड करो। कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे 1.1 है प्लस 1.2 है प्लस 1.4 है, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, इसके बाद ये ऐड करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करो फिर ये ऐड, इक्वली आते हैं। तो जो रियल नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, योग संक्रिया के लिए एसोसिएट होते हैं। सिंस एल्फा बीटा बिलो गामा, एल्फा बीटा गामा बिलोंग टू आर, तथा वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए वास्तविक संख्या योग संक्रिया के लिए सदैव सदैव साचारी होती है।
जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो योग संक्रिया के सापेक्ष सदैव क्या होती हैं, साचर्य होते हैं। रियल नंबर इज एसोसिएट विद, रियल नंबर इज क्या जाएगा, रियल नंबर इज एसोसिएट फॉर ऑपरेशन एडिशन। तो यहाँ से कंडीशन क्या जाएगी, अगर यहाँ से एसोसिएट होंगे तो कंडीशन आएगी देन एल्फा, अगर एल्फा प्लस बीटा इसको ऐड करोगे, इसके बाद गामा को ऐड करोगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल्फा प्लस आएगा, पहले इन दोनों को ऐड करोगे इसके एसोसिएट, देन इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन बाई फर्स्ट, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ए एल्फा था इंटू ए बीटा, इसके बाद संक्रिया करवाई थी किससे, ए गामा से, यहाँ से इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, कोस, ये आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले इन दोनों के साथ होगी संक्रिया, इसके बाद एल्फा के साथ होगी, माइनस साइन, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, एल्फा प्लस आएगा बीटा प्लस गामा, इसके यहाँ से आ जाएगा साइन, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके इक्वल आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स आई थी 1 उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। अगर एसोसिएट होंगे तो यहाँ से ये कंडीशन लिखी जाए, ये वाली वैल्यू थी किसकी, इसकी ए एल्फा डॉट ए बीटा ए गामा, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, दिस एम्प्लाइज, ये इसको लिखा जा सकता है ए एल्फा डॉट ए बीटा डॉट ए गामा, मतलब इसमें पहले दोनों मल्टीप्लाई कौन से होंगे, ए एल्फा ए बीटा और ए गामा, इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे ए एल्फा से, फॉर एवरी ए एल्फा ए बीटा और ए गामा, किसके एलिमेंट थे, जी के। इसका मतलब जी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करेंगे, एसोसिएट। दिस एम्प्लाइज matrix, this implies matrix multiplication, matrix multiplication is associate in G, matrix multiplication is associate in G। सेकेंड कंडीशन होगी, इसके बाद लिखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। Since we know that 0 is real number, 0 क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, 0 इज रियल नंबर, 0 इज रियल नंबर, 0 वास्तविक संख्या होती है, दैट इज 0 बिलोंग टू आर, 0 किस में बिलोंग करता है, आर में। देन अगर 0 आर में बिलोंग करता है तो जो एलिमेंट आएगा A0 इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, cos 0 माइनस साइन 0 और साइन 0
कोस 0 किस में बिलोंग करेगा? ये एलिमेंट बिलोंग करेगा जी में, क्योंकि जी में ऐसे एलिमेंट आते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट आता है वो किस में होना चाहिए? रियल नंबर। यहाँ पर कोस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन होना है, यहाँ पर साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? कोस आएगा। तो जो ऐसे एलिमेंट आते हैं वो किस में आते हैं? जी में आते हैं। तो ये एलिमेंट आ गया किसका? जी का। अब अगर इस एलिमेंट की जी के किसी भी एलिमेंट के साथ संख्या कराओगे, क्योंकि मैट्रिक्स कौन सी है? कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, ये मैट्रिक्स इसी के तो इक्वल है। इसकी वैल्यू, इस मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 0 1, इसी के इक्वल है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1। कौन सी? यूनिट मैट्रिक्स हो गई। और यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स। इसका मतलब जो सेट जी में होगा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड ए अल्फा डॉट ए 0 इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा? ए अल्फा की वैल्यू होती है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करोगे ए 0 से तो को 0 आ गया, साइन 0 आ गया, साइन माइनस का, यहाँ पर साइन 0 कोस 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के साथ, वैल्यू आएगी कौन सी? कोस अल्फा प्लस 0 कर लो, अल्फा ही आएगा, माइनस साइन अल्फा देगा। यहाँ से आएगा साइन अल्फा आएगा और कोस अल्फा। फॉर एवरी किसके लिए? ए अल्फा बिलोंग टू जी। जी के कोई भी एलिमेंट लेंगे, चाहे ए अल्फा लो या फिर ए बीटा लो या ए गम, इस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स के साथ तो वही एलिमेंट आएगा, वही। यहाँ पर वापस किसके इक्वल आ गया? ए अल्फा के इक्वल। तो जी में, और ये एलिमेंट किसका है? जी का। तो जी में जो मैट्रिक्स गुणन संक्रिया है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज exist in G. Identity elements is exist in set G. इसके बाद लास्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। सेट जी में प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इनवर्स की कंडीशन देखते हैं। लेट ए अल्फा इक्वल किसके इक्वल हो गया? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। साइन का कोई भी एक इनवर्स मान लें। क्या मान लिया? ए पी है, इसका इनवर्स क्या ले लिया? लेट ए अल्फा का इनवर्स मान लिया ए पी। देन कंडीशन क्या आएगी? देन ए अल्फा इसकी संक्रिया कराओगे ए पी से, किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ए 0, इसी के इक्वल आएगा आइडेंटिटी। ए अल्फा की वैल्यू है किसके इक्वल? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके इक्वल है। यहाँ से साइन अल्फा आएगा, कोस अल्फा, इसकी संक्रिया ऑपरेशन मल्टीप्लाई करोगे ए पी मैट्रिक्स के साथ, इक्वल ए 0 की वैल्यू आई थी कोस 0 माइनस साइन 0, साइन 0 कोस
0। यह था इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशन होती है, अगर ए अल्फ़ा का इन्वर्स ए पी है तो इन दोनों की संक्रिया करवाते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ए 0। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ए 0। अब यहाँ से ए पी की वैल्यू निकालनी है, जो मैट्रिक्स दे रखी है ए पी, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू। पहले लिख लो कोस 0 माइनस साइन 0, साइन 0 आएगा कोस 0 इंटू, इस मैट्रिक्स को इस साइड में लेके जाओगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, इसका इन्वर्स कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, यहाँ से आएगा साइन एल्फा कोस एल्फा, इसका इन्वर्स। इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी, यहाँ से कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल, एज इट इज रखो तो एज इट इज रख लो, कोस 0 माइनस साइन 0, साइन 0 कोस 0 या, और यहाँ से इसका इन्वर्स निकालोगे। इसके इन्वर्स के लिए कंडीशन होती है, पहले इसका क्या निकालोगे, में डिटरमिनेंट निकालोगे, कोस स्क्वायर एल्फा जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इसकी वैल्यू 1। इन दोनों को चेंज करोगे, इनके साइन चेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कोस एल्फा, यहाँ से इंटरचेंज करोगे तो वही वैल्यू है, इनके साइन चेंज होते हैं तो यहाँ से आ जाएगा साइन एल्फा, यहाँ से आएगा माइनस साइन एल्फा। डिवाइड करोगे 1 से तो वैल्यू वही आएगी, डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ से इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कोस, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस एल्फा आएगा माइनस साइन, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस एल्फा, यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस साइन आ गया, 0 प्लस एल्फा आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ से तो माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 0 प्लस एल्फा, ये हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है किसके इक्वल, कोस माइनस एल्फा, क्योंकि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस साइन माइनस एल्फा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू साइन माइनस एल्फा, और यहाँ से आ जाएगा कोस माइनस एल्फा। अब जो मैट्रिक्स थी सेट जी में, वो मैट्रिक्स इसी टाइप की थी, इसीलिए इसको इस फॉर्म में चेंज किया है, क्योंकि वहाँ पर साइन किसका था, ये साइन किसका था, माइनस का, और ये साइन किसका था, प्लस का। यहाँ पर वहाँ पर ये साइन तो माइनस का था, और ये साइन किसका था, प्लस का। इसीलिए इस मैट्रिक्स को इस अगर इस फॉर्म में चेंज कर लिया तो जो एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, जी का, क्योंकि एल्फा किसका एलिमेंट है, सिंस एल्फा बिलोंग कर रहा था आर में से, अगर एल्फा आर में से बिलोंग कर रहा है तो माइनस एल्फा भी किस में बिलोंग करेगा, आर में से। यही कंडीशन थी, एल्फा या हो या माइनस एल्फा हो, वो कौन सा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, मैट्रिक्स इस फॉर्म में। तो जो ए पी है वो क्या जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा, और वो भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है, जी में। इसका मतलब सेट जी में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। So every element, so inverse of every element
एलिमेंट ऑफ जी इज एग्जिस्ट इन जी। सेट जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। अगर विद्यमान इन्वर्स आ गया तो जी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप हो जाएगा। अब देखते हैं क्रमविनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी, क्रमविनिमयता। इसके लिए दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए एल्फा ए बीटा बिलोंग टू जी। ए एल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए एल्फा इक्वल आएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा। ये वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कोस एल्फा। ये तो हो गई किसकी वैल्यू, कोस एल्फा की वैल्यू। इसके बाद ए बीटा की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, कोस बीटा माइनस साइन बीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा और कोस बीटा, ये भी है। और एल्फा बीटा बिलोंग टू आर, ये लिमिट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर से किसको मल्टीप्लाई, पहले ए अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे ए बीटा से, फिर मल्टीप्लाई को ए बीटा को मल्टीप्लाई करोगे ए अल्फा से, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करोगे ए अल्फा इंटू ए बीटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, किसके इक्वल आया था, ये इक्वल आया था कोस एल्फा प्लस बीटा की इक्वल। स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एल्फा प्लस बीटा के इक्वल आया था। इसके बाद ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आई थी, साइन एल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और ये वाली वैल्यू आई थी कोस एल्फा प्लस बीटा के। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। अब एल्फा बीटा क्या है, वास्तविक संख्या है, एल्फा और बीटा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अगर वास्तविक संख्या होंगी तो चाहे एल्फा प्लस बीटा करो या बीटा प्लस एल्फा करो, दोनों सेम आते हैं। सिंस एल्फा बीटा आर रियल नंबर, सो एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके इक्वल, बीटा प्लस एल्फा। देन ए एल्फा डॉट ए बीटा इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, कोस बीटा प्लस एल्फा के इक्वल लिखा जा सकता है, माइनस साइन बीटा प्लस एल्फा, और ये आ जाएगा साइन बीटा प्लस एल्फा और कोस बीटा प्लस एल्फा, ये लिखा जा सकता है। यहाँ से ये लिख देंगे। अब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू थी किसकी, ए अल्फा डॉट ए बीटा, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए बीटा डॉट ए अल्फा। दिस एम्प्लाइज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स गुणन समुच्चय जी में क्या हो जाएगा, क्रमविनिमय। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, इन जी। तो जो आबेली ग्रुप था उसकी 4 कंडीशन, तो ग्रुप की 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके बाद एक कंडीशन कौन सी होगी, कम्यूटेटिविटी, क्रमविनिमयता की। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, दिस एम्प्लाइज, जो सेट होगा जी, जो समुच्चय होगा जी, वो गुणन मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या हो जाएगा, एक आबेली ग्रुप हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज सेट जी इज ए
आबेलियन ग्रुप। फॉर किसके लिए? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स कोडिंग के लिए। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया, मतलब जो एग्जांपल दे रखे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।